नमस्कार साथियों, इस वीडियो में हम क्या पढ़ने वाले हैं तो बिल्कुल आरआरबी जो है एनटीपीसी और ग्रुप डी से जुड़े हुए हम 30 जो है महत्वपूर्ण प्रश्न इसमें कवर करेंगे, जिसका आप सभी को मॉक टेस्ट देना है, जिसमें सामान्य ज्ञान और साथ में विज्ञान के प्रश्न को शामिल किए गए हैं। बिल्कुल रेलवे के नए पैटर्न पर प्रश्न आधारित हैं, तो बिल्कुल वीडियो से आपसे निवेदन है कि बहुत ही अति महत्वपूर्ण प्रश्न है, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें। और 30 प्रश्न ही लिए गए हैं, तो 30 प्रश्न का मॉक टेस्ट जरूर दें। और ये वीडियो नंबर 58 है। अगर बाकी की वीडियो आप नहीं देखे हैं तो चैनल पर आप बैठ करके सभी मॉक टेस्ट जरूर दे दें, क्योंकि बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न वहां पे कवर कराए गए हैं। चलिए बिल्कुल अंत तक देखिएगा वीडियो को और पहले क्वेश्चन का जवाब देने का प्रयास करिएगा। क्वेश्चन कहता है कि बल्ब का फिलामेंट किस धातु से बना होता है? ऑप्शन तांबा है, टंगस्टन है, एल्युमिनियम है या लोहा है। तो बिल्कुल जितने भी लोग बी ऑप्शन दिए हैं वहां पे राइट हो जाएगा कि टंगस्टन का जो है बना होता है, क्योंकि टंगस्टन का जो गलनांक होता है बहुत अधिक होता है और इसीलिए बल्ब का जो फिलामेंट है इसी से बनता है। अगला क्वेश्चन है कि पानी का शुद्ध रूप कौन सा है? बताने का प्रयास करिए। पानी का शुद्ध रूप पूछा जा रहा है। क्वेश्चन अगर आपको क्वालिटी थोड़ी सी डाउन दिख रही होगी तो आप थोड़ा सा इंक्रीज कर लीजिएगा। 360 पे आपको बिल्कुल क्लियर जो है दिखाई देगा। एक बार वीडियो की क्वालिटी आप इंक्रीज कर लीजिएगा। चलिए, पानी का शुद्ध रूप पूछा गया है, तो पानी का जो शुद्ध रूप है वो वर्षा जल होता है। क्या होता है? वर्षा का जल होता है। ऑप्शन सी आपको ध्यान रखना है कि आसमान से गिरने वाला जो वर्षा जल है सबसे शुद्ध होता है। तो बिल्कुल सी ऑप्शन यहाँ पे राइट हो जाएगा। 3 नंबर है कि मलेरिया किससे होता है? तो मलेरिया जो है प्रोटोजोआ की वजह से होता है। ऑप्शन नंबर सी जितने भी लोग दिए हैं राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि डीएनए का पूरा नाम, डीएनए की बात की जा रही है तो डिओक्सी राइबोन्यूक्लिक एसिड। ऑप्शन नंबर बी आपको यहाँ पे ध्यान रखना है। जितने भी लोग बी ऑप्शन यहाँ पे दिए हैं राइट यहाँ पे हो जाएगा। ये जो है अनुवांशिक गुणों का वाहक है अगर डीएनए की हम बात करें तो। अगला क्वेश्चन है कि हृदय की धड़कन मापने का यंत्र कौन सा है? हृदय की धड़कन की बात हो रही है, तो हृदय की धड़कन को मापने के लिए जो है स्टेथोस्कोप का इस्तेमाल होता है। ऑप्शन नंबर बी आपको ध्यान रखना है कि स्टेथोस्कोप जो है हृदय की धड़कन सुनने का यंत्र है। 6 नंबर है कि परमाणु में ऋणात्मक आवेश किस पर होता है? ऋणात्मक आवेश की बात करेंगे तो इलेक्ट्रॉन जितने भी लोग दिए हैं राइट ऑप्शन हो जाएगा बी। अगला क्वेश्चन है कि पृथ्वी का सबसे निकटतम ग्रह, पृथ्वी का पूछा गया स्टूडेंट, तो पृथ्वी का जो सबसे निकटतम है वो क्या है? शुक्र है। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा कि शुक्र जो है ग्रह पृथ्वी का सबसे नजदीकी ग्रह है। 8 की बात करें तो मनुष्य का सामान्य रक्तचाप कितना होता है? तो मनुष्य का सामान्य जो रक्तचाप है 120 से 180 जो है mmHg होता है। बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। 9 की बात करें तो विद्युत धारा की इकाई क्या है? तो विद्युत धारा की जो इकाई होती है एम्पियर होती है। जितने भी लोग सी किए हैं उनका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि भारत में हरा क्रांति किससे जुड़ी है? तो अगर हम हरी क्रांति की बात करेंगे तो यह जो है अन्न उत्पादन से जुड़ा हुआ है। किससे? तो अन्न उत्पादन से। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 11 की बात करेंगे तो विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग होता है? तो विटामिन सी की कमी से जो है स्कर्वी होता है। ऑप्शन नंबर बी जितने भी लोग दिए हैं राइट हो जाएगा। लेकिन अगर वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगे तो बिल्कुल वीडियो को लाइक वगैरह कर दीजिएगा और साथ में आप सभी से निवेदन है कि एक दोस्त को वीडियो को जरूर शेयर करेंगे। साथ में अगर आप करंट अफेयर पढ़ना चाहते हैं तो आप उसे भी क्या है हमारे इसी चैनल पर जो है पढ़ सकते हैं। डेली जो है सुबह 6 बजे जो है करंट अफेयर की वीडियो आती है, जिसमें 15 जो है MCQ करंट अफेयर कवर कराए जाते हैं, जो सभी प्रकार की परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण होती है। तो जरूर आप लोग उन्हें भी देखें, जिससे आपके करंट अफेयर भी डेली तैयार होती रहेगी। इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर याद से ऑन कर दीजिएगा।
11 की बात कर लेते हैं, तो लाल रक्त कणिकाएं कहाँ बनती हैं? तो यह जो है बनती हैं कहाँ पर? तो अस्थि मज्जा में। कहाँ बनती हैं? अस्थि मज्जा में। बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। आरसीबी जो है अस्थि मज्जा में बनती है। अगला क्वेश्चन है कि पेनिसिलिन की खोज किसने की थी? पेनिसिलिन की बात की जा रही है, तो अलेक्जेंडर फ्लेमिंग द्वारा की गई थी। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। कब की गई थी? तो 1928 ईस्वी में की गई थी। 14 है कि मस्तिष्क का कौन सा भाग संतुलन बनाए रखता है? तो संतुलन बनाने का जो कार्य है वो सेरिबेलम करता है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि हृदय का पेस मेकर कौन सा अंग है? हृदय का पेस मेकर की बात हो रही है, तो ये होता है एस ए नोड। क्या होता है? एस ए नोड। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे राइट हो जाएगा कि हृदय की गति जो है नियंत्रित करता है और इसे प्राकृतिक जो है पेस मेकर कहते हैं। अगला क्वेश्चन है कि संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? संविधान सभा के अध्यक्ष की बात की जा रही है, तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? तो बिल्कुल ए यहाँ पे ध्यान रखना है कि संविधान सभा के अस्थायी जो अध्यक्ष थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। अगला क्वेश्चन है कि भारत का राष्ट्रीय खेल कौन सा है? तो राष्ट्रीय खेल जो भारत का है वो हॉकी है। ऑप्शन बी ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है कि ताजमहल किसने बनवाया? ताजमहल की बात हो रही है। ऑप्शन अकबर है, शाहजहां है, बाबर है, जहांगीर है। तो ये जो है शाहजहां ने बनवाया था। ऑप्शन नंबर बी आपको ध्यान रखना है और अपनी पत्नी मुमताज महल की याद में जो है इसे बनवाया गया था। गंगा नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? गंगा नदी के उद्गम स्थल की बात की जा रही है, तो गंगोत्री। क्या हो जाएगा? गंगोत्री जो है गंगा का जो है उद्गम स्थल है जो कि उत्तराखंड में है। कहां पर है? तो उत्तराखंड में। तो बिल्कुल ध्यान रखें। अगला क्वेश्चन है कि भारत का पहला उपग्रह कौन सा है? तो पहले उपग्रह का नाम आर्यभट्ट। क्या नाम है? आर्यभट्ट। ऑप्शन नंबर बिल्कुल ध्यान रखें और ये जो है 1975 में भेजा गया था। पहला उपग्रह जो है प्रक्षेपित हुआ था। 21 की बात करते हैं, तो प्रथम भारतीय महिला अंतरिक्ष यात्री कौन थी? तो प्रथम जो है कल्पना चावला। प्रथम कौन है? तो कल्पना चावला। और ये जो है कब? तो 1900 जो है, एक मिनट रुकिएगा, पहला जो है क्या है, भारत की प्रथम जो है महिला जो है बात हो रही है, भारत की प्रथम जो है महिला अंतरिक्ष यात्री की बात की जा रही है। तो कौन है? तो कल्पना चावला है। बिल्कुल आपको ध्यान होना चाहिए। अगर हम बात करें कि कब ये जो है अंतरिक्ष में गई थी, तो ध्यान रखिएगा ये जो है 2 बार अंतरिक्ष में जा चुकी हैं। पहली बार की बात करेंगे तो पहली बार जो है 19 जो है नवंबर को। कब? तो 19 नवंबर। और 1900 जो है 97 को, 1997 को पहली बार। और दूसरी बार अगर हम बात करेंगे, दूसरी बार जो है 16 जनवरी को, 16 जनवरी और 2003 ईस्वी में। तो 2 बार अंतरिक्ष में क्या है जा चुकी हैं। तो बिल्कुल आपको ये भी क्या है पता होना चाहिए, क्योंकि क्वेश्चन जो है कहीं से भी बन सकते हैं। साथ में स्टूडेंट अगर आप इसका जो है पीडीएफ प्राप्त करना चाहते हैं तो हमारे जो है टेलीग्राम को ज्वाइन कर सकते हैं। उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में बिल्कुल मिल जाएगा और वहां से आप बिल्कुल फ्री में, कोई पैसा नहीं देना है, जाकर ज्वाइन कर सकते हैं और फ्री में पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं। और साथ में आप सभी से निवेदन था कि बिल्कुल लाइक और शेयर करते हुए चलिएगा। बिल्कुल एक शेयर आपको करना जरूर है, एक दोस्त को जरूर शेयर कर दीजिएगा और चैनल पर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चैनल पर अगर आप नए होंगे तो जैसे नोटिफिकेशन आपको मिलती रहेगी, क्योंकि आप यहाँ पे करंट अफेयर भी पढ़ सकते हैं डेली सुबह 6 बजे। चलिए 22 की बात करते हैं, तो नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले पहले भारतीय कौन थे? पहले भारतीय की बात हो रही है, तो पहले जो भारतीय है रविन्द्रनाथ टैगोर। कौन हो जाएंगे? रविन्द्रनाथ टैगोर। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। और इन्हें जो है 1913 में मिला था। कब मिला था? 1913 में साहित्य के लिए दिया गया था। किसके लिए? साहित्य के लिए। आगे बात करेंगे तो जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया था?
तो जो जय जवान जय किसान है इसका नारा देने वाले लाल बहादुर शास्त्री हैं। बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। और इन्होंने जो है दिया कब था, तो 1965 में दिया था ये नारा, तो डेट भी ध्यान रखें। अगला क्वेश्चन है कि महात्मा गांधी का जन्म कब हुआ था। तो महात्मा गांधी का जन्म जो है 2 अक्टूबर 1869 में हुआ। 2 अक्टूबर 1869 कहाँ पर हुआ था, तो पोरबंदर में हुआ था। तो बिल्कुल ध्यान रखिएगा, पोरबंदर में ये क्या है हुआ था, जो कि है कहाँ पे, तो ये जो है गुजरात में है। कहाँ पर है, गुजरात में। 25 की बात करेंगे तो पंचायती राज प्रणाली सबसे पहले किस राज्य में शुरू हुई थी। तो सबसे पहले की बात करेंगे तो राजस्थान में शुरू हुआ था। ऑप्शन बी जितने भी लोग दिए हैं यहाँ पे राइट हो जाएगा। और ये जो है 1959 में सबसे पहले क्या है शुरू किया गया था, राजस्थान के जो है नागौर में। कहाँ पर, तो राजस्थान के जो है नागौर जिले में जो है इससे पहले लागू किया गया था, शुरू किया गया था। 26 है कि भारतीय संसद के कितने सदन होते हैं। तो ध्यान रखिए, भारतीय संसद के जो हैं 2 सदन हैं। कितने हैं, 2 सदन। पहले का नाम जो है लोकसभा है, क्या है, लोकसभा। और दूसरे के नाम की बात करेंगे तो राज्यसभा है। ये दोनों सदन हो जाएंगे। 27 है कि भारत का राष्ट्रीय पशु कौन सा है। तो राष्ट्रीय जो पशु है वो बाघ है। क्या है, बाघ है। बिल्कुल बी आपको ध्यान रखना है। आगे बात करते हैं तो गीता किस धर्म ग्रंथ का हिस्सा है। तो गीता जो है महाभारत का पार्ट है। किसका पार्ट है, महाभारत का। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 29 है कि एशियाई खेल 1982 कहां आयोजित हुए थे। तो यह जो है आयोजित हुए थे दिल्ली में। कहां पर, दिल्ली में। ऑप्शन बी इसका राइट हो जाएगा। 30 नंबर की बात करें तो भारत का राष्ट्रीय पक्षी कौन सा है। तो राष्ट्रीय जो पक्षी है वो क्या है, मोर है। ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। ये थे हमारे 30 प्रश्न। आप इन 30 प्रश्नों में से कितने प्रश्न सही कर पाए हैं जरूर कमेंट बॉक्स में क्या करिएगा, बताइएगा। साथ में आपको वीडियो कैसी लगी हो भी कमेंट करें। और बिल्कुल आपसे निवेदन है कि लाइक जरूर करके वीडियो को जाएं और एक शेयर करना है, ज़्यादा डिमांड नहीं है, बिल्कुल एक शेयर करना है और सब्सक्राइब कर लेना है अगर आप चैनल पर नए हैं तो, जिससे नोटिफिकेशन आपको मिलती रहेगी। और याद से जो है जो बेल का बटन है, ठीक है, इसको जो है ऑल पर आप सेट कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।